मैं एक डेटा दिखाती हूँ अपनी स्क्रीन पर, एक डेटा दिखाती हूँ। संजय सरकार जी आपके पास भी आऊंगी, एक डेटा दिखाती हूँ। ममता बनर्जी जो जीती थी पिछली बार भवानीपुर सीट, अगर मैं गलत नहीं हूं, डेटा भी सामने रखेंगे, लगभग 58,000 सीटों से उनकी जीत दर्ज हुई थी। हम आपको दिखाएंगे कि हार जीत का मार्जिन क्या था। लगभग 58,000 सीटों से वो जीती थी। और जो एसआईआर में नाम कटे हैं वो 50,612 नाम है। अब 2026 का चुनाव है, हाई वोटर टर्नआउट है, तो यहां पर एसआईआर जो है वो बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो भाई दीदी अगर डिलीट 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 एसआईआर एसआईआर कह रही हैं तो बनता है राजीव जी उनका कहना। बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता। मैंने आपसे कहा कि इनकी मैं स्ट्रेटेजी की तारीफ कर रहा हूं। जब आप फेलियर होते हैं तो आपको कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटेजी लेनी के आनी पड़ती है जिसमें आप अपनी डिफीट को जस्टिफाई कर सके चुनाव रिजल्ट के बाद। तो इन्होंने पहले से ही उसकी शुरुआत कर दी है। तो उन्होंने पहले से ही अपनी उपलब्धियों पे ना चुनाव लड़के चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठानी शुरू कर दी। तो सीधा मतलब इसका यह है कि रिजल्ट के लिए एग्जिट पोल देखने की जरूरत नहीं है। और दीदी की जो हताशा है, पानी गर्म पानी में हाथ डालेंगे ना तो आप नॉर्मल नहीं रहेगा, हाथ फड़फड़ाएगा तो सही आपका हाथ, और जब वो फड़फड़ाएगा तो दूसरे को अंदाजा लग जाएगा पानी गर्म है। तो दीदी के साथ भी यही होने वाला है कि उनको ये एहसास हो चुका है, उन्होंने डिटेल ले ली है कि मैं अपना चुनाव तो हार रही हूं, बंगाल तो हाथ से गया, मेरी इज्जत जो बच रही थी भवानीपुर से शायद वो भी अब बचने वाली नहीं है। ठीक है, मुझे भी हार का सामना ही देखना जरा पड़ेगा। एक तीसरा पर्सपेक्टिव भी ले लेते हैं। आदिल हसन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एआईएमएम के प्रवक्ता हैं। आदिल हसन साहब, आपकी पार्टी के कुछ और प्रवक्ताओं से लगातार कुछ बात हुई एक दो दिन, तो वो तो कह रहे हैं भाई टीएमसी तो जीतेगी, लेकिन यहाँ फिलहाल आपका स्टेक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं या नहीं बनाने जा रहे हैं, जरा आपसे एक तीसरी पार्टी के तौर पर समझूं, लगता है कि भाई दीदी भवानीपुर हार जाएंगी? ह्यूज वोटर टर्नआउट हुआ है, एसआईआर में 50,000 नाम कट गए, मार्जिन जीत का 58,000 था, लग रहा है आपको ऐसा? उनको सुनाई नहीं दे रहा शायद। आदिल हसन साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? ये देखिए, कोऑर्डिनेशन देखिए आपस में, ये उनको सुना ही नहीं दे रहा अब है। बेचारे एएम वाले तो बेचारे फंसते हैं हर जगह से, कभी कोई उनको आपकी मीटिंग उन्होंने बता देता इशारा है, कभी किया कोई है, किसी को। मानसिकता ठीक ठीक है, कर आदिल दिया, हसन तो साहब उन्होंने हमारे इशारा साथ किया नहीं कि जुड़ पा हमें रहे हैं, सुन नहीं दोबारा रहा है। उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, जाहिर सी बात है आप लोग तो दीदी के साथ खड़े हुए हैं, आपने राहुल गांधी का साथ भी छोड़ दिया, दीदी आपने कहा दीदी ही हैं वही जीतेंगी, राहुल के बयान से भी किनारा कर लिया। फिलहाल बीजेपी कह रही है, अभी राजीव जेटली कह रहे थे कि जो इतनी बौखलाहट फड़फड़ाहट है ना, वो अंदाजा हो गया है दीदी को, आहट सुन लिया उन्होंने अपनी हार की, और इसीलिए फड़फड़ाहट है, सड़सड़ाहट है। देखिए पिनाक जी, अगर आप 2021 का आप चुनाव देख लीजिए तो आज के मुकाबले 2026 के मुकाबले कई ज्यादा आक्रामक और कई ज्यादा तेज तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा था। ठीक है। और उन्होंने दावा किया था, अमित शाह जी गए थे, उन्होंने कहा था कि हम 200 के पार जा रहे हैं, बार बार चिल्ला चिल्ला के कहा। तो अपने कार्यकर्ताओं को हौसला देने के लिए कोई भी पार्टी का अध्यक्ष नेता इस तरह की बातें करता है, लेकिन ढाल के 3 पात 77 सीट पे सिमट के आ गए। ठीक है। और आज फिर वही बातें कर रहे हैं। हम किसी बात पे इनके नकारते नहीं, आपको जो मन हो आप कहिए कि सारी की सारी सीटें आप जीत रहे हैं, हम सुनने को तैयार हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अंततोगत्वा बंगाल की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार दीदी के हाथ में दी है। वहां की महिलाओं ने अपना विश्वास दिखलाया है, वहां का माइनॉरिटीज ने अपना हाथ साथ चलिए दिखलाया। ज्यादा नहीं, बस मुझे थोड़ा लगता सा है इंतजार कि और है उसके लिए कोई और क्या आशुतोष वजह जी।